गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે ધોરણ 5 માં ગિનતી 21 से 50 શીખીશું। તો અહીં ગિનતી એટલે શું? તો ગિનતી એટલે કે આપણે કહીએ કે ગણના કે ગણતરી। તો ગુજરાતીમાં કહીએ તો ગિનતી એટલે કે આપણે ગણતરી જે કરીએ છીએ तो તેને કહેવાય गिनती। तो यहाँ पे मैं हिंदी में समझाती हूँ। गिनती का अर्थ है गणना, संख्याओं की गणना गिनती कहलाती है। तो आज हम दूसरा पाठ है गिनती 21 से 50 तक पढ़ेंगे। तो 21 से 50 એટલે કે 21 થી 50 સુધીના गिनती गणतरी। तो यहाँ पे सूचना है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो आपने 1 से 20 तक तो गिनती पढ़ी होगी और लिखी होगी। तो यहाँ पे हम पढ़िए, समझिए और लिखिए में 1 से 20 तक की गिनती हम देखेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखा है देखो, पहले अंक में है 1 2 3 जो लिखा है वो अंक में है, और उसके बाजू में जो है वो शब्द में लिखा है 1 2 3। तो पहले से हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दूसरी लाइन में यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो यहाँ पे क्या है, अंक के बाजू में जगह है तो वहाँ पे अंक 1 लिखना है, और एक जो शब्द में जो लिखा है 1, उसके बाजू में जो खाना है तो उसमें हमें 1 लिखना है। ऐसे ही 1 से 20 तक की गिनती हमें लिखनी है। अब हम गिनती 21 से 50 तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सूचना क्या है, पढ़िए, समझिए, बोलिए और लिखिए। पढ़ना है आपको, समझना भी है, बोलना है और लिखना है। यहाँ पे जगह दी गई है उसमें आपको लिखना भी है। तो जैसे पहले वाला लिखा है 21 लिखा है, तो उसके बाजू में हम जो खाना है उसमें 21 लिखना है अंक में। बाद में क्या है 21 शब्द में लिखा है, तो 21 को जो जगह है उसमें 21 हमें शब्द में लिखना है। तो हम 21 से 50 तक की गिनती सीखेंगे। तो पहले क्या लिखा है 21। तो यहाँ पे पहले अंक में पहली वाली जो लाइन है वो अंक में सारी है 21 से 50 तक, और यहाँ पे बाजू में जो है वो शब्द में है। तो पहले हम 21 से शुरू करेंगे 21, बाद में 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अभी 31। આપણે 31 કહીએ ને ગુજરાતીમાં, તો તેને શું કહેવાય હિન્દીમાં 31 32 33 34 35। अब यहाँ पे है 36 37। આપણે ગુજરાતીમાં 37 કહીએ તો તેને હિન્દીમાં શું કહેવાશે 37। ત્યાં उसके बाद 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। ये हो गई हमारी 21 से 50 तक की गिनती। फिर से मैं आपको सुनाती है 21 से 50 तक की गिनती। तो पहले क्या आएगा 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 नहीं आएगा लेकिन 39 आएगा। 39 बाद में 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 और 50। तो छात्रों, आपको 21 से 50 तक की गिनती याद हो गई ना? तो आपको नोटबुक में 21 से 50 तक की गिनती लिखनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है अभी अभ्यास हम देखेंगे। तो 21 से 50 तक की गिनती को क्रमिक मिलाकर चित्र बनाइए। यानी कि यहाँ पे जो चित्र है उसमें 21 से 50 तक એટલે કે 21 થી 50 સુધીના હિન્દીમાં આંકડા લખ્યા છે। તો આ અંકોને આપણે અંકોના જે તબક્કા છે તો તે તબક્કા જોડીને આપણે એક चित्र બનાવવાનું છે અને તેમાં રંગ પૂરવાનો છે। तो यहाँ पे पहले कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही हमें 1 से 50 तक की गिनती यहाँ पे हमें पूर्ण करनी है और एक चित्र बनाना है और बाद में उसमें रंग करना है। अब हम आगे स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय क्या है? पहला है अंकों में लिखिए। अंक में लिखना है, यानी कि ये क्या लिखा है? शब्द में है, तो शब्दों को हमें अंक में लिखना है। तो हमें नीचे जो दिया गया है 22, तो 22 के किस में लिखा है? अंक में है या शब्द में है? तो 22 है वो शब्द में लिखा है, तो हमें अंक में लिखना है। तो अंक में कैसे लिखेंगे? तो 22 तो कैसे लिखेंगे? 2 और 2 बार हम 2 लिखेंगे तो क्या होगा? 22 हो गया ना? 22 बाद में लिखेंगे 29। तो 29 कैसे हम लिख सकते हैं? आपको पता है 29 कैसे लिखेंगे? तो 2 और 9 लिखेंगे हम तो 29 हो जाएगा। बाद में 48, तो 48 कैसे लिखा जाएगा अंक में? 4 और 8 लिखेंगे तो 48 हो जाएगा। आगे है 44 यानी कि 2 4, 2 बार हम 4 लिखेंगे तो 44 हो जाएगा। 44। आगे है 36 यानी कि 3 और 60 हम लिखेंगे तो 36 हो जाएगा। आगे है 25 को हम अंक में कैसे लिखेंगे? 2 और 5 लिखेंगे तो अंक में हो जाएगा हमारा 25। आगे है 31, तो 31 हम कैसे लिखेंगे? 3 और 1 हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 31। अब हम आगे का देखेंगे कि क्या हो। 31 के बाद क्या आएगा? 50। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 50, तो 50 में क्या आएगा? 5 और 0, तो उससे हो जाएगा 50। आगे है 46 यानी कि 4 और 6, तो हम क्या हो जाएगा? 46। आगे है 28 यानी कि 2 और 8 मिला के क्या हो जाएगा? 28। आगे है 33 यानी क्या होगा? 2 3 हम लिखेंगे, 2 बार 3 लिखेंगे तो 33 हो जाएगा अंक में। आगे लिखेंगे 42, तो 42 कैसे किसको कहते हैं? 4 और 2 हम लिखेंगे तो उसको कहेंगे 42। अभी हम आगे का स्वाध्याय देखेंगे। तो उसमें क्या लिखा है? सूचना क्या है? सही जोड़े मिलाइए, यानी कि हमें जोड़ मिलाने की है। यहाँ पे पहले क्या लिखा है? अ और ब। तो अ में एक खाना है और इसके सामने क्या लिखा है? 41 लिखा है ना? तो 41 बाद में लिखा है नीचे 45, बाद में लिखा है 48, उसके नीचे लिखा है 26 और उसके नीचे लिखा है 49। तो जो पहला वाला खाना है 41, तो 4 और 1 जो लिखा है उसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में? 41। तो 41 कौन सा है? यहाँ पे ब जो लिखा है उसमें शब्द लिखा है और अ जो है उसमें अंक लिखा है। तो 41, 4 और 1 जो लिखा है 41, तो इसे 41 हम कहाँ है? ब लाइन में ऊ में जो लिखा है 41, तो 41 के सामने जो खाना है आगे
41 के आगे जो खाना है तो उसमें हम क्या लिखेंगे ऊ में क्या लिखा है कि 41। बाद में दूसरा है 4 और 5, 4 और 5 लिखा है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे 45। क्या पढ़ेंगे 45। तो 45 के आगे क्या लिखा है क। क्या लिखा है क। तो 45 के आगे जो क लिखा है तो यहाँ पे अंक में जो 45 लिखा है उसके आगे जो खाना है तो उस खाने में हम क लिखेंगे। आगे है 4 और 8, तो 4 और 8 को हम कैसे पढ़ेंगे 48। क्या पढ़ेंगे हम 48। तो 48 ही आएगा। तो 48 यहाँ पे ब वाली लाइन में कौन सा है ई, छोटी ई जो है वो वहाँ पे लिखा है कि 48। तो 48 हम कहाँ लिखेंगे 48 जो अंक में लिखा है उसके आगे जो खाना है उसमें हम क्या लिखेंगे छोटी ई लिखेंगे। उसके नीचे लिखा है 2 और 6 यानी कि 26। तो 26 कौन सा है ब वाली लाइन में, तो 26 है ड में लिखा है कि 26। तो हम 26 जो अंक में लिखा है उसके सामने क्या लिखेंगे 26। तो ड लिखेंगे। खाने में क्या लिखना है 26 नहीं लिखना है लेकिन ड लिखना है ड। और आगे है 4 और 9, 4 और 9 को कैसे पढ़ा जाएगा आपको पता है 49। तो 4 और 9 को हम कैसे पढ़ेंगे तो 49। तो 49 के आगे क्या लिखा है बड़ी ई। तो बड़ी ई जो लिखी है तो 49 जो अंक में लिखा है तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे ई, बड़ी ई। ये हो गया हमारा स्वाध्याय। तो आपको छात्रों यहाँ पे जो 21 से 50 तक की गिनती है वो आपको नोटबुक में लिखनी है 2 बार। अब हम तीसरा पार्ट जो है वो अगले पीरियड में पढ़ेंगे।